काशी, इतिहास और पुराणों की कथाएं। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे धर्म, आध्यात्म और मोक्ष की नगरी माना जाता है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी को धारण किया और इसे स्वयं की स्थली बना लिया। इसलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऐसा स्थान जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिव से निवेदन किया कि वे उनके लिए एक सुंदर नगर बसाएं। तब शिव ने गंगा के किनारे काशी को बसाया और इसे अपनी निवास स्थली बना लिया। एक और महत्वपूर्ण कथा यह है कि गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किया था। जब गंगा धरती पर आई तो उनकी धारा काशी से होकर बहने लगी। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और जो काशी में प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट को सबसे पवित्र श्मशान घाट माना जाता है। इसकी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वे एक स्थान पर बैठकर ध्यान करें। भगवान शिव ध्यान मग्न हो गए और इस दौरान माता पार्वती की कान की मणि कर्णिका उस स्थान पर गिर गई। तब शिव ने कहा कि यह स्थान अत्यंत पवित्र रहेगा और जो यहां अंतिम संस्कार पाकर इस संसार से विदा होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार भगवान विष्णु ने काशी में आकर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि यह नगर सदा के लिए पवित्र और मोक्षदायी बना रहेगा। काशी न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश काशी के पास सारनाथ में दिया था। यही स्थान बौद्ध धर्म का आरंभिक केंद्र बना। संत कबीर, प्रसिद्ध संत और कवि कबीर का जन्म यहीं हुआ था। वे निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। गुरु नानक, सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव ने भी काशी की यात्रा की थी। तुलसीदास, यहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। संत रैदास, प्रसिद्ध संत रैदास का जन्म भी यहीं हुआ था। मध्यकाल में मुगलों ने काशी पर आक्रमण किए और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। लेकिन बाद में मराठा शासक अहिल्या बाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य हिंदू राजाओं ने काशी के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। आज काशी एक आधुनिक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं ने इसकी भव्यता को और बढ़ा दिया है। फिर भी यह शहर अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। क्या आप जानते हैं कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि आत्मा का मार्गदर्शन है? यहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। हर हर महादेव का जयकारा गूंजता है और हर गली, घाट और मंदिर की सांसों में एक अद्भुत कहानी छुपी है। गंगा तट पर बसे घाट आत्मा को शांति और मुक्ति का वचन देते हैं। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध जैसे घाट अनगिनत परंपराओं के गवाह हैं। यहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत बन जाती है। काशी इसी विश्वास की अमर धरोहर है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर अनगिनत अन्य मंदिरों तक हर एक पूजा स्थल दिव्यता का प्रतीक है। इन मंदिरों की दीवारें भी सदियों पुराने इतिहास और आध्यात्मिक गाथाओं को सहेजती हैं। ये न केवल श्रद्धा के केंद्र हैं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान के भी स्तंभ हैं। काशी की हर कहानी, हर परंपरा हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। इतिहासकारों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे सहेजना हमारा कर्तव्य है।
इसे होड़ में खोने न दें। क्या आप तैयार हैं काशी को उसकी आस्था और इतिहास के साथ सहेजने में योगदान देने के लिए? आइए, इस अमर नगरी की दिव्य धरोहर को संरक्षित करें और इसकी कहानियों को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।